Hello students, now we are going to discuss about the second types of problem based on percentage. Okay, क्या होगी वो, क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें? एक्सप्रेस ए क्वांटिटी एज ए परसेंटेज ऑफ अनदर क्वांटिटी. ठीक है, हमें क्या करना है, एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के परसेंटेज के फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है. फॉर एग्जांपल, ठीक है, गिवन क्या है आपके पास, क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंटेज, ठीक है, व्हाट परसेंट, ठीक है, व्हाट परसेंट इज 20, ठीक है, ऑफ 80. हमें फाइंड आउट करना है भाई 20 जो नंबर है, 20 जो नंबर है वो 80 के कितने परसेंट के इक्वल है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, परसेंट फाइंड आउट करना है. ठीक है, कितने की भाई 80 के कितने परसेंट के इक्वल है, हमें ये फाइंड आउट करना है. ओके, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है भी 20 जो नंबर है, 20 जो नंबर है वो 80 नंबर जो है उसके कितने परसेंट के इक्वल है. ठीक है, तो हमें परसेंट फाइंड आउट करना है. तो हम इसको काफ़ी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जो इजी होगा, दो ही इजी मेथड हो सकते हैं. क्या, एक तो आप सिंपल फर्स्ट मेथड, सिंपली क्या करो, 80 एंड 20 को क्या करेंगे, फर्स्ट वी राइट द 20. ठीक है, क्या करना पड़ेगा, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, दोनों को किसमें, फ्रैक्शन के फॉर्म में. तो हमें राइट करना पड़ेगा 20 80 का कितने परसेंट है, हाउ मच परसेंट ऑफ 20 इज 80. ठीक है, 20 क्या है, 80 का कितना परसेंट है. ठीक है, तो इनको क्या करें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें. तो 20, जब इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 20, देखो जिसका भी कैलकुलेट करना होता है ना, उसको क्या रखते हैं न्यूमरेटर में, जिसके साथ, ठीक है, जिसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं उसको डिनोमिनेटर में. तो 80 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाई 80. तो फ्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा, 0 से 0. ठीक है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. तो क्या आ गया, 1/4 आ गया हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू. ठीक है, 80 और 20 और 80 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/4. अब इसको क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंट में. तो व्हेन वी वांट टू कन्वर्ट, ठीक है, ए फ्रैक्शनल और ए नंबर इनटू द परसेंटेज, ठीक है, तो वी जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100. तो 100 कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 425. तो ये क्या आ गया, दैट इज 25% आंसर. ओके, एंड सेकंड मेथड इज, सेकंड मेथड क्या होगा भाई, हम मान लेते हैं लेट x परसेंट, ठीक है, x परसेंट ऑफ 80, ठीक है, इज इक्वल टू 20. ठीक है, क्या है, x परसेंट जो है ना 80 का, वो किसके इक्वल है, 20 के परसेंट है, हमने मान लिया. ठीक है, तो लेट x परसेंट ऑफ 80 इज इक्वल टू 20. तो अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बस. ओके, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो, ये इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में. ओके, क्या करते हैं, फर्स्ट वी रिमूव द साइन ऑफ परसेंटेज बाय पुटिंग द 100 इनटू द डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर. ठीक है, तो क्या करेंगे, x डिवाइडेड बाय 100. ओके, एंड ऑफ इज कन्वर्टेड इनटू द मल्टीप्लाई. ओके, एंड मल्टीप्लाई विद 80 और दैट इज इक्वल टू 20. ओके, भाई ये तो कंडीशन गिवन थी हमें. x पर क्या किया हमने भाई, गिवन क्या है 20, हमें फाइंड आउट करना था कि 20 80 का कितने परसेंट है. ठीक, तो हमने मान लिया लेट x परसेंट, ठीक है, x परसेंट है क्या, 80 का x परसेंट 20 के इक्वल है. ठीक है, तो अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी आंसर. तो हमने उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने कन्वर्ट कर दिया इसको. ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल आउट. तो ये क्या आ जाएगा, x 8x, भाई न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 20. एंड दिस इंप्लाइज 8x इक्वल टू 10 द डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई में, राइट साइड में आएगा तो किसमें, सॉरी 10 डिवीजन में, तो राइट साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा. तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10. ओके, तो क्या आ गया, 8x इक्वल टू 200 एंड x इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 8. 8 क्या है, मल्टीप्लाई में राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में आएगा तो डिवाइड में आएगा. तो 8 1 जा 8, 8 25 जा 200. ठीक है, 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये. ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 25%, क्योंकि क्या हम x परसेंट ऑफ 80,
ठीक है, हमने क्या किया था भाई, ये परसेंट में ही आंसर आएगा हमारा जो भी आएगा, ठीक है। तो x% ऑफ 80 किसकी इक्वल था 20%, तो x की वैल्यू क्या आ गई 25 है ना, तो क्या हो गया हमारे पास 25% ऑफ 80 इज इक्वल टू द 20, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें ऐसे करने हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो कैसे भी क्या करो, या तो फर्स्टली आप ये मेथड यूज कर सकते हो, फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन वैल्यूज इनटू द फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है। एंड नाउ फिर क्या करना है आपको, परसेंटेज में मल्टीप्लाई करना, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए भी बस जस्ट करना है कि जस्ट मल्टीप्लाई विद 100, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है किसको, फ्रैक्शनल को, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कर लेंगे हम ऐसे, ओके। तो क्वेश्चन करते हैं, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस, ओके। ये तो एग्जांपल था आपका, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या आपके किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, व्हाट परसेंटेज इज 7 ऑफ 70, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है क्या, 7 जो है वो 70 के कितने परसेंट के बराबर है, ठीक है। तो 7, ठीक है, ऑफ 70, व्हाट परसेंट ऑफ 7, ठीक है, व्हाट परसेंट इज 7 ऑफ 70, तो 70 के कितने परसेंट के इक्वल 7 है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, किसी भी तरीके से कर सकते हो क्या, फर्स्ट मेथड बाय मेकिंग फ्रैक्शन में, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा इनका, तो 7, ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 7 इज 7, ठीक है ना, 7 का किसके साथ 70 के साथ फ्रैक्शन बना दें, तो क्या आएगा हमारे पास 7/70, और ये क्या आ जाएगा 7 1 जा 7, 7 10 जा 70, तो दैट फ्रैक्शन विल बी 1/10, ओके। अब परसेंट में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या जाएगा हमारे पास 10, तो दैट इज 10% ऑफ 70, ठीक है। 10% ऑफ 70 इज इक्वल टू द 7, ओके। या सिंपली हम कहें तो इस मेथड से करना चाहे तो कैसे करेंगे, लेट x% ऑफ 70 इक्वल टू द 7, हमने मान लिया भाई x% है किसका 70 का, ठीक है, 70 का x% किसके इक्वल है 7 के। अब जैसे हम उसको कन्वर्ट करते थे परसेंटेज के क्वेश्चंस को, जैसे सोल्व करके आए प्रीवियस एक्सरसाइज में, वैसे ही सोल्व कर लेंगे हम। क्या आएगा हमारे पास x, फर्स्ट वी रिमूव द साइन ऑफ परसेंटेज बाय पुटिंग 100 इनटू द डिनोमिनेटर ऑफ x, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 100, ओके। एंड ऑफ इज कन्वर्टेड इनटू द मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई, ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई विद 70, ठीक है, इक्वल टू 7। हमें तो क्या करना है, वी जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, ओके। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, ओके। नाउ 7x क्या होगा, 7 इज मल्टीप्लाई विद x, तो 7x डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 7, दिस इंप्लाइज क्या जाएगा हमारे पास 7x इक्वल टू 10, जब 10 की साइड चेंज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 10 इज, यहाँ पे क्या डिवीजन में है ना, इधर आएगा तो न्यूमरेटर में आएगा तो किस, मतलब राइट साइड में आएगा तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 10 इज मल्टीप्लाई विद 7, ठीक है। अब 7 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन में, तो इस साइड में आएगा तो किस में आ जाएगा, डिवीजन में, तो x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 7, कैंसिल आउट 7 से 7, कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट, तो x इक्वल टू 10, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10, तो हमें क्या कहा था भाई x%, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 आई, तो ठीक है, तो 10% ऑफ 70, ठीक है, 10% ऑफ 70 इक्वल टू 7, दैट इज आवर आंसर, ठीक है। तो 10% आंसर, ये आंसर नहीं 10%, ठीक है, 10% क्या हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्वेश्चंस हमें ऐसे करेंगे, ओके। तो अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपको देखो यूनिट जो है ना, यूनिट क्या करनी है, सेम करनी है, यूनिट सेम करो देन प्रोसीड, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन में भी करते हैं, पहले क्या करेंगे यूनिट सेम करेंगे, फिर क्या करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट इज, ठीक है, व्हाट परसेंट इज
40 पैसे, ठीक है, ऑफ ₹8। ठीक है, तो हमें ये बताना है भाई 40 पैसे जो है 40 पैसे 8 रुपीज के कितने परसेंट के इक्वल है। ओके, 8 रुपीज के कितने पैसे के इक्वल है, नहीं सॉरी 40 पैसे 8 रुपीज के कितने परसेंट के इक्वल है। ठीक है, तो फर्स्ट देखो यहाँ पे यूनिट क्या है हमारे पास पैसे, यहाँ पे यूनिट क्या है रुपीज में है। तो आप क्या करो, सबसे पहले अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो पहले क्या करो, आप 40 पैसेज को भी क्या रुपीज में कन्वर्ट करो, या 8 रुपीज को किसी में पैसों में कन्वर्ट करो। फर्स्ट मेक द यूनिट ऑफ बोथ क्वांटिटी सेम। ठीक है, ओके, तो दोनों क्वांटिटी की यूनिट आपको क्या करनी है, सेम बनानी है। ओके, तो क्या करते हैं हम, 8 रुपीज को पैसों में कन्वर्ट कर लो या 40 पैसों को रुपीज में कन्वर्ट कर लो। तो व्हेन वी कन्वर्ट 40 पैसे इनटू रुपीज वी जस्ट डिवाइड द 100। ठीक है, और हमें क्या करना है, 8 रुपीज को किस में, छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि वी नो दैट 1 रुपीज इक्वल टू द 100 पैसेज। ठीक है, तो हो गया। तो जैसे आपकी मर्जी हो वैसे कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 8 रुपीज को 100 रुपीज मतलब 8 रुपीज को किसमें, पैसों में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो टोटल पैसे इक्वल टू 800। ओके, 40 गिवन कितना, 40 पैसे। ओके, तो अब हमें क्या करना है, फ्रैक्शन ऑफ 40 पैसे विद 800। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 40 पैसे डिवाइडेड बाय 800। तो 10 से 10 कैंसिल आउट, 4 और ये 20। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 1/20 क्या आ गया, फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई। ठीक है, 40 पैसों की किसके साथ, 8 रुपीज के साथ। ओके, फ्रैक्शनल वैल्यू। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज ऑफ 40 पैसे ऑफ 80 रुपीज, क्या 8 रुपीज सॉरी, क्या आएगा 1/, ये तो फ्रैक्शनल वैल्यू थी, फ्रैक्शनल वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15, तो 5%। ठीक है, तो 40 पैसे 8 रुपीज के कितने, 5% के इक्वल है। ओके, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड मेथड से करना चाहो तो क्या करेंगे हम, भाई हमने मान लिया X% ऑफ 800 रुपीज, 800 पैसे इक्वल टू 40 पैसे। ठीक है भाई, हमने मान लिया कि भाई 800 पैसों का क्या है, X% किसके इक्वल है, 40 पैसे के इक्वल है। ठीक है, तो क्या करेंगे, X डिवाइडेड बाय 100, कन्वर्ट, रिमूव द साइन ऑफ परसेंटेज, मल्टीप्लाई बाय 800 इक्वल टू 40। 20 से 20 कैंसिल आउट, तो 8x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू 40 बाय 8 और 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5% ऑफ 80 रुपीज, 8 रुपीज इक्वल टू 40 पैसे। दैट इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अब एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं, इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना है, देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यूनिट सेम बनानी है, उसके बाद सेम जैसे ही हम फर्स्ट क्वेश्चन में करते थे वैसे ही उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब वर्ड्स प्रॉब्लम करते हैं। तो वर्ड्स प्रॉब्लम में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, ए CD-ROM हैज 700 मेगाबाइट ऑफ स्टोरेज स्पेस। ठीक है, उसके अंदर कितना है, 700 मेगाबाइट। तो मेगाबाइट इज यूनिट ऑफ डिजिटल डाटा स्टोरेज। ठीक है, जो कंप्यूटर वगैरह में हम स्टोर करते हैं उसको किसमें, मेगाबाइट, गीगाबाइट और, ठीक है, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट, इस टाइप से हम उनकी यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किलोबाइट, ठीक है, मेगाबाइट मीन्स MB, सुना होगा नाम। ठीक है, MB। तो ये मेगाबाइट क्या है, यूनिट ऑफ स्टोरेज इन फॉर्म ऑफ डिजिटल। ठीक है, डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए हमें क्या होता है, ये यूनिट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, मेगाबाइट
है कितना 700 की 700 मेगाबाइट की हमारे पास कोई सीडी है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि क्या बताना है आपको, व्हाट परसेंट ऑफ स्पेस इज यूज्ड बाय ए फाइल। ठीक है, आपको ये बताना है कि कोई एक फाइल है वो कितना परसेंट स्पेस यूज करेगी उस सीडी का जिसकी कैपेसिटी कितनी है 700 मेगाबाइट है। ठीक है, ठीक है, दैट फाइल यूज बाय फाइल दैट टेक अप 154 मेगाबाइट। ठीक है, तो वो जो फाइल है उसका साइज कितना है, उसकी मतलब कैपेसिटी कितनी, वो जो फाइल की स्टोरेज कैपेसिटी वो कितनी, सॉरी फाइल का साइज कितना है, कितनी बड़ी फाइल है वो क्या है, उसका साइज क्या है, साइज ऑफ फाइल इक्वल टू 154 मेगाबाइट MB। ठीक है, तो वो अगर हम उस फाइल को स्टोर करेंगे तो वो क्या 154 MB क्या करेगी, ऑक्यूपाई कर लेगी। मतलब इस 700 में से कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी वो 154। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये 154 इसका 700 का कितने परसेंट के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन हम करके आए हैं पहले, तो क्या करेंगे, फर्स्ट वी कन्वर्ट दीज टू डिजिट इनटू द फ्रैक्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन टोटल स्पेस ऑफ CD इक्वल टू 700 मेगाबाइट MB। ठीक है, साइज ऑफ फाइल इक्वल टू 154 MB। ठीक है, परसेंटेज ऑफ 154। ठीक है, ठीक है, कितना होगा परसेंटेज ऑफ 154 विद 700। ठीक है, तो 700 के या अबाउट। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू, क्या होगी हमारे पास, देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 154, क्योंकि हमें क्या करना है 154 को स्टोर करना है किसके अंदर 700 मेगाबाइट के स्पेस के अंदर। ठीक है, तो 154 यही तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, तो 154 और डिवाइडेड बाय 700। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये क्या आ गया हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू आ गई किसकी 154 की, किसके साथ 700 के साथ। ओके, अब क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 100 से, तो 100 से कर दिया तो 700 कैंसिल आउट, तो ये क्या आ गया हमारे पास 154 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1 कैरी 7 2 जा 14, तो कितना आ गया 22% ऑफ, देखो कितना 22% स्पेस ऑक्यूपाई बाय द फाइल। ठीक है, ऑफ साइज 154 MB। ठीक है, वो क्या करेगी 154 MB फाइल साइज की जो फाइल होगी वो कितना 22% साइज क्या करेगी ऑक्यूपाई करेगी किसका 700 ए CD विच इज 700 मेगाबाइट इन कैपेसिटी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हमें वर्ड्स प्रॉब्लम ऐसे सोल्व करनी है। ओके, ये सिंपली सेकंड मेथड से करना चाहो तो क्या करेंगे, लेट फाइल ऑक्यूपाई X%, ठीक है, ऑफ X% ऑफ 700 MB। ठीक है, तो इसका X% वो क्या करेगी, X% स्पेस क्या करेगी ऑक्यूपाई करेगी किसका 700 MB जिसकी कैपेसिटी है किसकी CD की। ठीक है, उसका X% ऑक्यूपाई करेगी, तो X डिवाइडेड बाय 100। ओके, और ऑफ कन्वर्टेड इनटू द मल्टीप्लाई एंड 700। और वो देखो फाइल का साइज क्या है, देखो ये परसेंट में होगा, फाइल का साइज किसमें परसेंट में, लेकिन वैसे अगर हम बात करें विदाउट परसेंटेज तो साइज ऑफ फाइल कितना 154, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि साइज तो देखो परसेंट में रखो या वैसे रखो इक्वल ही रहना साइज, तो ठीक है, तो इक्वल टू 154। तो क्या आएगा हमारे पास, ये क्या है 100, 20 से 20 कैंसिल आउट, तो 7x इक्वल टू 154। ओके, एंड 7x इक्वल टू 154 एंड x इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड 7 2 जा 14, तो कितना है x इक्वल टू 22%। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो वर्ड्स प्रॉब्लम भी हमें ऐसे हैंडल करनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।